हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति इन अ वेरी इजी वे, बहुत ही आसान वे में, जिसे आप सभी को अच्छे से समझ पाए। जो भी बच्चे हमारे 8 में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं और जो भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए सीखते हैं हम और आप मिलके। बच्चों नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलेंगे संख्या पद्धति। तो सबसे पहले आप लोग के दिमाग में ये आना चाहिए कि नंबर सिस्टम को हम पढ़ते क्यों हैं। तो बच्चों नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ की एकदम माना जाए रूट है, जड़ है, क्योंकि नंबर सिस्टम में सारी संख्याओं का हम एक सिस्टमेटिक वे में अरेंजमेंट पढ़ते हैं कि कौन संख्या प्राइम नंबर है, किसे किसे नेचुरल नंबर बोलेंगे, नेचुरल नंबर प्राइम नंबर होता है, उसके बाद कंपोजिट नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, इवन नंबर होता है। लेट्स वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में नंबर के बारे में हम जानते हैं। तो बच्चों नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, कैसे संख्याओं को वर्गीकृत किया गया है। तो आइए सीखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आप लोग भी साथ साथ नोट करते जाइए। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर को शॉर्ट में से लिख दे रहा हूँ, हिंदी में संख्याओं का वर्गीकरण। आप लोग भी साथ साथ नोट करते चलिए और समझते चलिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। तो बच्चों संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले एक रियल नंबर जिन्हें हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्याएं, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर जिन्हें बोलेंगे काल्पनिक संख्याएं। तो देखिए संख्याओं का क्लासिफिकेशन। पहला जो होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इन्हें इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर। रियल नंबर एंड सेकंड वन इज काल्पनिक संख्याएं। इनको इंग्लिश में बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। और इन्हें बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। तो देखिए संख्याओं को वर्गीकरण सबसे पहले हम मुख्य जो है दो तरीके से करेंगे। पहले तो वास्तविक संख्याएं और दूसरा काल्पनिक संख्याएं। तो आप लोग के दिमाग में आना चाहिए तो कि भैया ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और ये काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। तो लेट्स वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग वास्तविक संख्याएं, इनको नोट कर लीजिए, हम इनको मिटाने जा रहे हैं। पहला आप लोग हेडिंग डालिए रियल नंबर। वास्तविक संख्या। तो बच्चों वास्तविक संख्या उनको बोलेंगे वे सभी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन के बारे में हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। तो आप पूछेंगे नंबर लाइन क्या होता है। देखिए जैसे
तो बच्चों नंबर लाइन इसको बोलेंगे। इसमें जितनी भी संख्याओं को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं उन सारी संख्याओं को हम बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। जैसे देखिए 1 2 3, यहाँ पे ऐसे 5 भी आ सकता है, 1000, 100, 500, 1 करोड़, 1 अरब, √16 का मान होता है 4, 4 यहाँ आ जाएगा। और निगेटिव में भी देख दीजिए मान, यानी वे सभी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं उन संख्याओं को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं। तो आप डेफिनेशन लिखिए अपने कॉपी में। तो वे सभी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, सारी की सारी संख्याएं होंगे वास्तविक संख्याएं। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम से हैं वो लोग भी लिख सकते हैं कि द नंबर विच कैन बी रिटेन ऑन द अंडरलाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। वे सभी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होंगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए +1 +100 -1 रूट के अंदर 9, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 16, 1 करोड़ 55 ETC। ये सारी संख्याएं हैं जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं और इन्हें हम बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। तो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। एंड सेकेंड वाली और दूसरा हम एक्सप्लेन जो करेंगे वो है इमेजिनरी नंबर कि इमेजिनरी नंबर किसे बोलते हैं। तो बच्चों हमने आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में डिटेल से बता दिया। अब हम चलेंगे पढ़ने काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर किसे बोलेंगे। तो आइए सीखते हैं दूसरा। काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम केवल कल्पना कर सकते हैं, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इन्हें इंग्लिश में बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो आइए जानते हैं कि काल्पनिक संख्याओं का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर। तो वे सभी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं। जब नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं, इनको केवल एक इमेजिन कर लिया गया है और इनका वास्तविक में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं। इनका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं, जिनको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, वे सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। जो भी हमारे भाई इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में लिखेंगे द नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ओके, तो कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम सीखते हैं वो कौन सी संख्याएं हैं जो इमेजिनरी हैं। सबसे पहले तो एक आप नोट डाल के यहाँ लिख लीजिए, रूट के अंदर अगर -1 है कहीं, अगर लिखा है रूट के अंदर अगर कहीं -1 लिखा है, इसको हम कहते हैं आयोटा और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल आई से। इतना नोट करके आप लिख लीजिए क्या है कि अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर -1 में लिखी है, इसको बोलते हैं आयोटा और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल काल्पनिक संख्या के एग्जांपल, जैसे देखिए रूट के अंदर -16 है, कोई भी संख्या रूट में है और माइनस में है तो मान के चलिए इमेजिनरी नंबर है, वास्तविक संख्याएं नहीं है। और देख लीजिए रूट के अंदर -9, रूट के अंदर -6, ये सभी संख्याएं क्या है, सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं हैं जिनका वास्तविक में कोई अस्तित्व ही नहीं है, इनको केवल एक इमेजिन कर दिया गया है। तो इतना आप नोट करिए कॉपी में अपने। अब हम चलते हैं
सीखने की कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम्मिश्र संख्याएं, वे संख्याएं जो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलके बनी है उनको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आगे हम उसके बारे में सीखते हैं। पहले तो बच्चों आप उम्मीद करते हैं कि आपने अपने काम में नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं वे सभी संख्याएं जो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं। ओके, तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो किन संख्याओं को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में लिखिएगा सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है, वे सभी नंबर जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलके बनी होती हैं उन्हें कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। तो आप लिख लीजिए डेफिनेशन, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनी होती हैं, से मिलकर बनी होती हैं, वो कहलाती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्याएं। जो इंग्लिश वाले हैं वो लिख सकते हैं द नंबर विच इज मेड बाय रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। आइए एग्जाम्पल में किन संख्याओं को हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर, और इनको डिनोट करते हैं इस जेड से, स्मॉल जेड से, ये भी लिख लीजिए। तो आइए अगर कोई देखिए, अगर कोई ए रियल नंबर है और बी माइनस, ए इस फॉर्म में होंगी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ए प्लस बी के साथ आयोटा इस फॉर्म में होंगी। जैसे देखिए ए की जगह पे हम कोई वास्तविक संख्या जैसे 2 रख दिए और बी की जगह पे रख दिए 3 आयोटा। अभी मैं आयोटा बताया हूँ, एक इमेजिनरी नंबर है, अगर 3 के साथ आयोटा लगाए तो एक इमेजिनरी नंबर है और 2 एक है रियल नंबर, तो ये दोनों मिलके हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक एग्जाम्पल और देखिए 5 प्लस 6 आयोटा, ये भी क्या है इमेजिनरी नंबर। 5 एक रियल नंबर है और 6 आयोटा जो है, 6 आयोटा जो है एक इमेजिनरी नंबर है। तो इन संख्याओं को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, जो संख्याएं रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनी होती हैं।